बरसों बाद ऐसा मेरा भारत जगमगाया है। वो देखो माथे पर मुकुट, रथ पर विराजे मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस लौट आया है। कड़वी तपस्या का ये हमने मीठा फल पाया है। कहा था ना मंदिर वही बनाएंगे, और वो देखो मंदिर वही बनाया है। तो जय श्री राम दोस्तों। ये 500 वर्ष से चलती हुई कठोर तपस्या का फल हमें मिल चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। राम लला जी अपने सिंहासन पर दोबारा विराज चुके हैं अयोध्या की नगरी में। और कितने बलिदान त्याग के बाद ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, और ये हर एक भारतीय के लिए, हर एक हिंदू के लिए नहीं, हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तो आज मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है 1526 में, जब मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई और मुगल साम्राज्य भारत में आया। फिर उसके बाद उस स्थापित होने के बाद 1528 में मीर बागी ने मंदिर गिरवाकर वहाँ पर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1813 में एक रिपोर्ट सामने आती है जहाँ पे फ्रांसीसी बुकानन उस रिपोर्ट में बताते हैं कि मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर की कलाकृतियाँ और संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। और इस रिपोर्ट में आने के बाद हिंदुओं ने पूरी तरीके से दावा किया कि ये मंदिर तोड़कर बाबर ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया है, जिसका असर दोनों धर्मों पर पड़ा और इनके बीच का मनमुटाव बढ़ गया। अब बात करें 1853 में, तो अवध में उस वक्त नवाब थे वाजिद अली, और ये पहली बार अयोध्या में हुआ था, जिसे फैज़ाबाद कहा जाता था, कि वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई जो कि बहुत खतरनाक हुई। हालांकि इसके बाद भी हिंदू वहीं पूजा करते थे और मुसलमान वहीं पर नमाज अदा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे, तो बताते हैं। 1717 में 190 वर्ष बाद राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश की कि वह फिर से वहां पर राम मंदिर बनवाएं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर भी लाख कोशिशों के बाद उन्होंने एक राम चबूतरे का निर्माण करा मस्जिद के बाहर, जिसे भक्त मंदिर के दर्शन कर सके और वहां पर अपनी पूजा कर सके। फिर 1859 में अंग्रेज़ों ने तार की फेंसिंग कराई और दोनों मंदिर और मस्जिद को विभाजित किया, जिससे कि इनके बीच में मनमुटाव शांत हो सके और दोनों अपने अपने धर्म का सम्मान कर सके। फिर आता है 1885। ये मामला फैज़ाबाद के न्यायालय में रघुवर दास जी द्वारा याचिका दायर की जाती है, और वहाँ पर ये मांग रखी जाती है कि उन्हें पक्का मंदिर दिया जाए और पूजा करने की इजाज़त दी जाए। पक्का मंदिर तो मिलता नहीं है, लेकिन पूजा करने की इजाज़त मिल जाती है। फिर 1934 में दंगे होते हैं, जिसके कारण मस्जिद का कुछ ढांचा टूट जाता है, लेकिन इसको ठीक करवा दिया जाता है। फिर यहाँ पर नमाज बंद करा दी गई। उस समय वहाँ पे ब्रिटिश राज था और हम अपने राम को स्थापित करने की लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सरकार अंग्रेज़ों की थी, जिसके कारण उसने इन मुद्दों से किनारा कर रखा था और वो अपने फ़ायदा कमाने पर लगा हुआ था। फिर 1947 में देश का विभाजन होता है और साथ साथ हमारा देश आज़ाद भी होता है, लेकिन इसके बाद भी राम मंदिर बनने की कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। और कांग्रेस ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए थे इस मुद्दे से कि हमें इन मुद्दों में नहीं पड़ना है। अब आता है 23 दिसंबर 1949। अब खबर ये फैलती है कि राम जी खुद मस्जिद में रातों रात प्रकट हुए हैं, मगर मुस्लिमों का ये मानना था कि मूर्ति किसी ने रातों रात चुपके से रखी है, वहां पर कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई। और उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू जी के नारायण जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मूर्ति को वहां से तुरंत हटाया जाए, मगर के नारायण जी इसको करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे हिंदू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और फैज़ाबाद में दंगे होने का डर था। नेहरू जी दोबारा उनको चिट्ठी लिखते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन के नारायण जी ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ थे। बाद में ये कोर्ट में केस जाता है, फैज़ाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर इस पे हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। तो अब बात करें 1950 में, फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दायर की गई थी। पहला था कि उन्हें राम जी की पूजा करने की इजाज़त चाहिए थी, और दूसरा विवादित ढांचे में मूर्ति स्थापना। फिर आता है 1959। तीसरी अर्जी निर्मोही अखाड़ा में मालिकाना हक जताया उस राम मंदिर पर और उसे अपना बताया। फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के आसपास की जितनी ज़मीनें हैं उसको अपना बताया। फिर 1980 में आती है बीजेपी। जी हाँ, 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और साथ में इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने
आगे मुख्य रूप से संभाला और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया। अब आता है 24 सितंबर 1994, जब निकलती है कि राम जानकी यात्रा, जो कि अयोध्या से होकर लखनऊ और लखनऊ से होकर दिल्ली जाने वाली थी और दिल्ली में यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की उसी वक्त डेथ हो जाती है और ये यात्रा वहीं पे रोक दी जाती है। फिर आता है 1995, जहाँ पे एक शाहबानो तलाक का मसला चल रहा था और तलाक में शाहबानो अपने पति से गुजारा भत्ता मांगती हैं डाइवोर्स के बाद, और कोर्ट उनके हक में ही फैसला देता है, जिससे मुस्लिम समुदाय से खूब नाराज हो जाता है। और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोट मेरे हाथ से सारे चले जाएंगे, और 1989 के चुनाव के लिए वो इस फैसले को बदल देते हैं, जिससे उनसे हिंदू नाराज हो जाते हैं। और फिर 1986 में वो हिंदुओं को खुश करने के लिए मंदिर का ताला खोलने की अनुमति दे देते हैं और वहां पे पूजा करने की अनुमति दिलवा देते हैं। फिर 1986 में बाबरी मस्जिद कमेटी का गठन होता है और 1990 में, अब बात करें 1990 में, लाल कृष्ण आडवाणी जी 10 किलोमीटर की एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक जानी थी, लेकिन ये यात्रा के बीच में ही बिहार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस यात्रा को वहीं रोक दिया जाता है। और उस यात्रा में हमारे मोदी जी भी शामिल थे और कार सेवक हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं, जैसा कि उन्हें कहा गया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि कार सेवक कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कार सेवक यानी जो निस्वार्थ भावना से धर्म की रक्षा के लिए सेवा करते हैं और उसमें मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब जो हजारों की संख्या में वहां पर कार सेवक पहुंचे थे, कार सेवकों ने मस्जिद पे चढ़कर उस पर झंडा लहराया और जिसे रोकने के लिए उस वक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कितने कार सेवकों को वीरगति प्राप्त हुई और इसमें राम भक्त 55 मारे गए थे, जिसमें यूपी पुलिस ने इसे छुपाया और केवल 19 बताए। अब बात करें 6 दिसंबर 1992, जो कि एक ऐतिहासिक डेट थी और नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे और यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो वहां पर उस वक्त बाबरी मस्जिद के पास 2 लाख कार सेवक जमा हो गए थे और वहां पर कल्याण सिंह ने पुलिस को हर हालत में बोल रखा था कि कुछ भी हो जाए वो पुलिस कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे, और ये उनका आदेश था। और उस कोर्ट को उन्होंने आश्वासन दिया था कि उस ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोपहर तक क्या होता है, 1:55 तक मस्जिद का एक गुंबद को गिरा दिया जाता है और उसके 1.5 घंटे बाद ही 3:30 पर दूसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है और 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं और पूरे यूपी में हड़कंप मच जाता है और पूरे यूपी में दंगे होने लगते हैं हिंदू मुसलमान के। और इसीलिए यूपी में आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है और कल्याण सिंह खुशी खुशी सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो इसमें अपनी गलती नहीं मानते और उनको इसका कोई मलाल भी नहीं था। 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि मैं इस फैसले से बहुत खुश था और आज जो हुआ है उसके बाद अगर अब मैं मर भी जाऊं इस फैसले के बाद तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। 9 नवंबर 2019 को कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाता है कि उस वहाँ पे मंदिर ही था और वहाँ पर मंदिर ही बनेगा। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पे मंदिर दोबारा से बनाया जाएगा और बाबरी मस्जिद के लिए भी वहाँ पर उन्हें एक वैकल्पिक ज़मीन दी जाएगी जहाँ पर उनके मस्जिद का भी निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन उस जगह पे मंदिर बनाया जाएगा। दोस्तों, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है कि बोला था मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बन गया है। और अगर आप इससे बिल्कुल खुश हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जय श्री राम।